हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग को शुरू करने जा रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन द सेंस जो हमारे सामने कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स आ जाएंगे उस नेटवर्क को हम लोगों को किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बहुत मतलब दो चीजें आती है कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मतलब क्या सर। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो वो जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क थे जिसमें सिमेट्री टाइप के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारे सामने रखे गए थे, तो मैंने आपको 5 फंडे बताए थे। उस 5 ट्रिक्स को आप लोग यूटिलाइज करके उस तरह के नेटवर्क्स को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बेसिकली किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किस तरह के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को करना है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो नेटवर्क किस तरह का होगा। तो बेसिकली बच्चों इस नेटवर्क में जहां पे किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के ईएमएफ सोर्सेज भी लगाए रहेंगे। उसको कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हम लोग बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई। तो इस तरह के किरचॉफ्स लॉ को समझने के लिए हम लोगों को पहले पढ़ना है बच्चों की ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज है, टर्मिनल वोल्टेज है, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। तो ये बेसिकली बेसिक चीज हम लोगों को पढ़नी है। तो पढ़ने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माय नेम इज नितेश सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स 1000। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। व्हाट इज द ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। तो बच्चों याद रखिएगा किरचॉफ्स लॉ के पढ़ने के पहले हमको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये चीजें हम लोगों को अगर समझ में नहीं आई तो किरचॉफ का सेकंड लॉ समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों याद रखिएगा ये जो ईएमएफ कुछ मतलब बच्चे ईएमएफ जो होगा या फिर टर्मिनल वोल्टेज है एक ही तरह की चीजें समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखिए किस तरह से, मान के चलो कि आप किसी एक दुकान में चले गए, एक बड़ी सी बैटरी अपने गाड़ी के लिए लेके आ गए। ठीक है, आपने पाजी को बोला कि पाजी एक गड्डी के लिए बड्डी एक बैटरी दे दो, तो आपने बड्डी वाली बैटरी लेके आ गए। अब इस बैटरी के ऊपर लिखा था बढ़िया 20 वोल्ट। कितना लिखा था? 20 वोल्ट का वहां पे एक वैल्यू लिखी थी। तो आपको समझ में आ गया कि जो पाजी ने मेरे को क्या दिया है, एक बैटरी दी है, उस बैटरी की वैल्यू है बच्चों 20 वोल्ट। तो मैंने इस तरह से क्या किया, एक बैटरी निकाली। बैटरी का साइन सबको पता है इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके साइन इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा पॉजिटिव है, हमारा नेगेटिव है। 20 वोल्ट की बैटरी हमारे सामने रखी गई। मैंने बैटरी को क्या किया, इस तरह से लोड लगाया। अब लोड का मीनिंग सबको समझ में आना चाहिए। लोड मतलब होगा आपका फैन, आपकी टीवी, आपका जो भी होगा, जो भी इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वहां पे हम लोगों ने लगाया जहां से हमको क्या मिलना है, बैटरी से एनर्जी मिलनी है। अब ये बैटरी क्या करती है, चार्जेस को सप्लाई तो नहीं करती, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये एनर्जी को सप्लाई करती है। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, फिर से यहां से वही इलेक्ट्रॉन इधर अंदर, मतलब यहां पे क्या चीज है, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट से गुजरेंगे, बहुत ताकत लगा के फिर से यहां पे आएंगे और यहां से एनर्जी लेके फिर से पुश होंगे इस तरह से। ये बात समझ में सबको आई होंगी, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस था कुछ मान के चलो 4 ओहम का था। कितना बच्चों? 4 ओहम का। अब यहां से करंट कितना बहेगा, हम लोगों ने V = IR वाला कंसेप्ट यूटिलाइज किया। I = कितना बनेगा, V/R बनेगा। अब यहां पे बैटरी कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है, 20 वोल्ट का, तो मैंने यहां पे लगाया 20 और ये अपना बना R की वैल्यू कितनी बनी, 4। तो हमको मिला 4 5 20 मतलब 5 एम्पियर। तो यहां से करंट कितना फ्लो हुआ बच्चों, 5 एम्पियर का। वाह वाह, बहुत बढ़िया चीज हो गई। इसका मतलब ये है कि 20 वोल्ट का ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है बैटरी हमारी, जो इस 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए कितना करंट फ्लो करवा रही है, 5 एम्पियर। ये अभी हमारा कैलकुलेशन हुआ। अब हमको पूछा गया कि बेटा यहाँ पे एक ये वाला टर्मिनल और एक दूसरा टर्मिनल, ये टर्मिनल को नाम में दिया ए, मान के चलो यहाँ पे मैंने दिया नाम बी। अब इन दो सिरों पे कितना पोटेंशियल होगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए से लेके बी की तरफ हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वी ए माइनस वी बी, या फिर इसको मैं V बोल सकता हूं। व्हाट इज द V नाउ, V इज नथिंग बट द टर्मिनल पोटेंशियल। दो टर्मिनल पे देखो, वायर के दो टर्मिनल पे जो आप मैंने लिखा VA माइनस VB, इट्स अ टर्मिनल पोटेंशियल। तो V की वैल्यू IR के फॉर्म से हम लोग निकाल सकते हैं। I हमारा करंट, देखो यहां से अगर 5 ओम फ्लो होगा तो यहां से भी 5 ओम फ्लो होगा। चलो I की वैल्यू निकली हमारी 5, R की वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, तो 4। तो यहां पे A से लेके B पे यहां पे कितना पोटेंशियल आपका टर्मिनल पोटेंशियल मिलता है, 20 वोल्ट। वाह वाह सर, मतलब ये चीज है कि अगर बैटरी का ईएमएफ, अब ईएमएफ जो रहेगा इस तरह से डिनोट किया जाएगा,
ईएमएफ रहेगा। व्हाट इज ईएमएफ? 20 वोल्ट की बैटरी है, कितना टर्मिनल पोटेंशियल हमारे प्रोवाइड कर रही है? 20 वोल्ट की। वाह वाह, बहुत बढ़िया चीज आ गई। इसका मतलब जितनी बैटरी पे वैल्यू लिखी होंगी उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल की वैल्यू क्रिएट होंगी किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम रियलिटी में जाए, ये तो कैलकुलेशन हो गया, हम लोगों ने क्या किया, ओम्स लॉ को अप्लाई करके इस तरह से निकाला। लेकिन अगर रियलिटी में जाए तो रियलिटी में हमको क्या मिला? करंट की वैल्यू मिली बच्चों 4 एम्पियर। करंट की वैल्यू मिली कितनी? 4 एम्पियर। और यहां पे इस ए और बी के अक्रॉस में हमको पोटेंशियल मिला कितना? वी ए बी, मतलब वी ए बी को फिलहाल तो मैं वी लिख रहा हूं। ये हमको पोटेंशियल मिला जब मिल रहा कितना था? 20 वोल्ट, अब मिल रहा है 16 वोल्ट। 16 वोल्ट मिला। अब हमको ये बात समझ में नहीं आई कि बेसिकली बैटरी का ईएमएफ कितना है? 20 वोल्ट, और वो प्रोवाइड कितनी कर रही है? 16 वोल्ट। अब हम लोग चले गए उसी पाजी के पास और पाजी को बोले कि पाजी आपने 20 वोल्ट की बैटरी दी, बैटरी के ऊपर भी लिखा है, लेकिन बैटरी इतना प्रोवाइड नहीं कर रही जितना आपकी बैटरी बोल रही है। तो पाजी ने कहा कि बेटा रियलिटी में ऐसे नहीं होती, ये तो हमारी एक वैल्यू है जिसकी ईएमएफ की वैल्यू 20 वोल्ट है। अब देखो, तो उन्होंने समझा दिया। किस तरह से समझाया बता दिखाता हूं मैं आप लोगों को कि करंट की वैल्यू 4 एम्पियर और वोल्टेज या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, टर्मिनल पोटेंशियल मिल रहा है आपको 16 वोल्ट। किस तरह से? तो होता यह है बच्चों कि जो आपकी बैटरी होती है, ये बैटरी इस तरह से होगी, यहां पे 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे इस तरह से, और यहां पे इलेक्ट्रोड्स किस में डीप होते हैं? हमारे इलेक्ट्रोलाइट में। अब इलेक्ट्रोलाइट में ये होता है, मैंने बताया कि आपके इलेक्ट्रॉन जब क्या होंगे, यहां से यहां पे जाएंगे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के यहां पे इस टर्मिनल से इधर, तो क्या होगा? जिस तरह से कंडक्टर में रेजिस्टेंस को, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए जैसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से भी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तब भी उनको रेजिस्टेंस फील होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस फील होगा। उस रेजिस्टेंस के वजह से हम लोग एक नए टर्मिनोलॉजी का एक इजाद किया, और इस टर्मिनोलॉजी मतलब नई टर्म का नाम दिया हम लोगों ने, कौन सा? इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन सा? इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? ये वो रेजिस्टेंस है जो बैटरी खुद क्या करती है? प्रोवाइड करती है। किसके वजह से? उसके खुद के इलेक्ट्रोलाइट के वजह से। इलेक्ट्रोलाइट से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, जिसके वजह से वहां पे क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस होगा, मैं इसी सर्किट को फिर से यहां पे एक काम करता हूं, निकाल देता हूं, और यहां पे मैंने इस तरह से ये छोटा सा R बनाया, एंड दिस स्मॉल r इज इंडिकेटेड बाय R। अब ये सर यहां पे क्यों नहीं बनाया? तो बेसिकली हम लोग जो सर्किट को डिजाइन करते हैं बच्चों, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको मैंने डिनोट किया स्मॉल r से, ये स्मॉल r हम लोग बाहर निकालते हैं यहां पे। समटाइम्स हम लोग यहां से यहां पे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए सर्किट में इस तरह से निकालना बहुत बढ़िया चीज होती है। ठीक है, समझना इजी होता है। जब हम लोग लॉ अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, तब समझ में आएगा आप लोगों को कि हम लोग उसको सर्किट में इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन बैटरी के साइड में करेंगे। अब ये जो है रेजिस्टेंस, मान के चलो कुछ 1 ओम का होता होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा जब करंट 5 एम्पियर नहीं, अब करंट एक्चुअल में कितनी जा रही है? दिस इज एक्चुअल, ये एक्चुअल है, हमारी रियलिटी में चल रहे हैं हम लोग, ये हमारा कैलकुलेशन था बच्चों। अब एक्चुअल क्या हो रहा है देखिए कि जब 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो 4 इंटू 4 कितना मिलेगा आपका? देखिए 4 इंटू 4 यहां पे मिलेगा आपका 16 वोल्ट। कितना? 16 वोल्ट इसके अक्रॉस में। इस बैटरी को मैं फिर से एक बार, या फिर सर्किट को फिर से एक बार निकाल दे इस तरह से। देखिए ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज नोन एज R, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज नोन एज स्मॉल r, और मैंने इस तरह से बैटरी को फिर से बनाया। सॉरी, ये रेजिस्टेंस को देखिए मैं इधर से लेके आके यहां पे लगा इसके सीरीज में। ठीक है बच्चों, ये आपका ईएमएफ की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रही है बैटरी? 20 वोल्ट की। करंट कितना रियलिटी में फ्लो कर रहा था? मैंने बोला 4 एम्पियर। तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी हमारी यहां पे? देखिए 5 एम्पियर। और मैंने ऐसा बोला कि ये जो बैटरी है ये खुद से एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने बोली 1 ओहम, ये 5 ओहम और ये 1 ओहम। तो ये जाएगा कितना? 4 एम्पियर करंट। तो यहां पे लगाइए हमारा ओहम्स लॉ, तो कितना बनेगा? V इक्वल्स टू IR। तो ये हमारी I की वैल्यू बन गई 4 ओहम, बनी ना। तो 4 इंटू 5 कितना बनेगा? सॉरी 4 ओहम है ना ये। चलो 4 इंटू 4 कितना बनेगा? इसके अक्रॉस में जो हमको पोटेंशियल मिला, ये मिला बच्चों कितना? 4 4 16 वोल्ट। कितना मिला? 16 वोल्ट।
अब इसके अक्रॉस में देखो, अगर हम लोग 4 फ्लो करवाते हैं, 4x1 ओम्स लॉ अप्लाई किया हम लोगों ने, 4x1 कितना मिला यहाँ पे 4 वोल्ट। अब हम लोगों को पता है जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो करंट जो होगा वो वही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है हमारा, क्या करेंगे हम लोग उसको स्प्लिट अप करते हैं रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस में। तो देखो 4 and 4, तो ये कितना हो गया 20 वोल्ट, 16 वोल्ट एंड 4 वोल्ट इज 20 वोल्ट। बात समझ में आई। इसका मतलब ये कि बैटरी खुद से 20 प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जैसे ही करंट शुरू हो गया, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही करंट शुरू हो गया, जैसे यहाँ पे मान के चलो की मैंने लगाया, जैसे की को मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज इन द सेंस शुरू कर दिया, वैसे ही क्या हुआ, खुद बैटरी ने क्या कर लिया, खुद में कितने पोटेंशियल को ड्रॉप कर लिया अंदर के अंदर 4 वोल्ट को, और बाहर वाले लोड को कितना प्रोवाइड किया बच्चों 16 वोल्ट को। बात समझ में आई। अब यहां पे देखिए टर्मिनोलॉजी कैसे बनती है, मतलब कैसे टर्म्स आएंगे। ईएमएफ, व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज नथिंग बट द जो पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड करती है। लेकिन सर बैटरी तो 60 वोल्ट प्रोवाइड की है, लेकिन याद रखिए इसको अभी कैसे कैसे लिखेंगे, फिलहाल तो समझ लीजिए। व्हाट इज ईएमएफ? जो बैटरी प्रोवाइड करती है। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? ये जो बैटरी के अंदर छुपी हुई है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? दो टर्म्स के बीच में, ये ए अगर मानेंगे ये बी मानेंगे, इस टर्म के बीच में जो भी पोटेंशियल मिलेगा या फिर पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल बोलेंगे, जो यहाँ पे 16 दिखता है, यहाँ पे 4 दिखता है। और इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप मतलब जो बैटरी के अंदर जो ड्रॉप हो गया है 4 वोल्ट का, ये 4 वोल्ट का जो रहेगा उसको इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो इसको कैसे हम लोग क्या करें, इस टर्म को कैसे लिखे, तो देखिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ, व्हाट इज द ईएमएफ? ईएमएफ का लॉन्ग फॉर्मेशन होगा बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज अ पोटेंशियल, इट इज ए पोटेंशियल between two terminal of the cell when there is a no current। जब करंट नहीं होगा, फिलहाल तो ये बात समझ लीजिए, मैंने पहले ही बताया आपको, जब करंट नहीं होगा मतलब जब बैटरी लेके आए हो दुकान से, तब जब करंट नहीं होगा तब बैटरी पे जो 20 वोल्ट दिखा, इसका मतलब ये कि बैटरी फिलहाल के लिए ईएमएफ प्रोवाइड करती है 20 वोल्ट का, और वही उसी का नाम रहेगा। तो बैटरी को जब हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो जो वो वैल्यू दिखाती है विदाउट करंट की, उसी को हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। तो ये भी हमारा वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल है। आगे बढ़ते हैं। अब ये होगा टर्मिनल वोल्टेज या फिर टर्मिनल पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टू एंड्स। तो क्या होगा, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। ये वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, डिफरेंस होगा दो एंड में, लेकिन वो एंड कौन से होने चाहिए, हमारे एक्सटर्नल सर्किट के बच्चों। बात समझ में आई? चलो, और लास्ट हमारा टर्म आता है जिसका नाम है इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। तो व्हाट इज द इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप? ये तो इससे भी इजी है। ये क्या होगा, इट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप, इट इज ए पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, इट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप इन द सेल ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय बैटरी इटसेल्फ। इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। एंड व्हेन करंट फ्लो, इसमें भी आप लोग बोल सकते इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट व्हेन करंट
फ्लोन, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। ये तभी आपका क्रिएट होगा जब आपके सर्किट में क्या फ्लो होगा बच्चों, करंट फ्लो होगा। इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा। बात समझ में आई? अब इसको देखिए, इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखिए कि मान के चलो, क्या करके चलो, ये मानने वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारी चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। कि मान के चलो इस तरह से मैंने क्या किया, सर्किट निकाला, ठीक है। फिलहाल तो इसका नाम मैं देता हूं, इस टर्मिनल का ए और इसका नाम मैंने दिया बी, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा आर है, ये हमारा ईएमएफ है ई। अब यहां से इधर से इस डायरेक्शन में करंट जा रहा, घूम के इधर आएगा। बात समझ में आई? अब यहां पे देखिए दिस इज ए और दिस इज वी, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी होगी? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी ए माइनस वी बी? बस हाँ, व्हाट इज वी ए माइनस वी बी? इट इज अ टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल को फिलहाल तो मैं इसको V लिखता हूं। अब ये V की वैल्यू कितनी होगी? तो V की वैल्यू कितनी होगी? देखिए V की वैल्यू E के बराबर होगी। अब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, इस तरह से, इस डायरेक्शन में E के बराबर होगी। लेकिन इसमें से क्या होगा, इसमें से टर्मिनल पोटेंशियल तो उतना ही मिलना चाहिए। मैंने बताया बैटरी हमारी इतनी प्रोवाइड कर रही है, कितनी, 20 वोल्ट की। उसके दो टर्मिनल में कितना होना चाहिए, 20 वोल्ट। लेकिन 20 वोल्ट से कुछ जो पोटेंशियल हुआ, जो इंटरनल में क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। वो ड्रॉप कितने से, तो माइनस हमको क्या करना पड़ेगा। अब ये माइनस जो है आया कैसे, वो भी बताता हूं, प्रूव करके देता हूं। तो ये I इंटू आर इतना। अब IR कहां से आया बच्चों, 4 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ था और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, 4 इंटू 1 4 चला गया था, 20 में से 4 गया, बचा कितना, 16। तो यही तो फैक्टर था जो हमारे ईएमएफ को कम कर रहा था। बात समझ में आई? अब जब हम इधर से इधर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा, करंट इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट टू द करंट यहां पे हम लोगों ने लगाया माइनस। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होगा किसके लिए, टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल पोटेंशियल। ये हमारा होगा ईएमएफ और ये हमारा होगा क्या, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप, आईपीडी। बात समझ में आई? अगर ये ना होता, करंट की वैल्यू मतलब सॉरी आर की वैल्यू अगर जीरो होती, व्हाट इज आर की वैल्यू जीरो होती का मीनिंग क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर जीरो होती तो 0 इंटू आई जीरो, तो वी की वैल्यू किसके बराबर होती, ई के बराबर। मतलब जितनी बैटरी है उसके दो सिरों पे, या फिर जब हम लोग उसको एक्सटर्नल सर्किट में ज्वाइन करेंगे तो उतनी ही पोटेंशियल प्रोवाइड करती बैटरी। बात समझ में आई? उतनी ही प्रोवाइड करती। लेकिन इसके वजह से हमारा क्या हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया। बहुत ज्यादा होता नहीं है तो, लेकिन हमारे को कैलकुलेशन में ये जो चीज है वो समटाइम्स दे के रहेंगे। तो क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ को हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो हमको जब हम लोग सर्किट उसको डिजाइन करेंगे बच्चों, तो समटाइम्स ये होगा कि जितने भी 3 4 5 तरह के मतलब वहां पे सोर्सेस ऑफ ईएमएफ दे के रहेंगे, तो उस बैटरी के खुद के इंटरनल रेजिस्टेंसेस दे के रहते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कैलकुलेशन में क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा कैलकुलेशन में, तभी जाके आपका कैलकुलेशन का आंसर सही आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसको छाप लिए सब लोगों ने, चलो तो नोट डाउन करते चलिए। अगर नोट डाउन ना करते चलो तो होगा ये कि आपको आगे जाके फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क का क्या है, बहुत बड़ा सागर है। क्या है, सागर। चलो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किरचॉफ्स लॉ कहां पे अप्लाई होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क में क्या होगा, काम आएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट्स एंड डिफरेंट sources of EMF, different sources of EMFs arranged in a complicated manner। अब देखिए हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों, कि इस तरह से कुछ नेटवर्क्स हम लोगों ने ड्रॉ किए थे। तो मान के चलो मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, इस तरह से हम लोगों ने कुछ नेटवर्क ड्रॉ किए थे, सबको पता है। किसी को कोई दिक्कत आई थी, कुछ लोगों ने मेल किया है कि सर ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसका रिजल्ट ये है क्या। कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई दिया है, कुछ लोगों को रिप्लाई मैं नहीं दे पाया। ठीक है, चलो
ये इस तरह से कुछ हम लोगों ने क्या कहता, अरे समझ लीजिए ना। तो इसके दो टर्मिनल में ये ए ये बी, इस तरह से कुछ हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंसेस निकाला और इस तरह के हम लोगों ने सर्किट को सॉल्व किया। तो सिमेट्रिक टाइप का कुछ सर्किट था, इसको भी कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो। लेकिन इसमें बहुत तरह के, 2-3 तरह के ईएमएफ के सोर्सेस आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह के सर्किट में हम लोगों ने किसके ऊपर काम किया था बच्चों, किसके ऊपर काम किया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो सर्किट है कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें मैंने लिख के दिया है, ये बहुत अलग अलग टाइप के सर्किट्स होंगे, उसका कॉम्बिनेशन। इवन दो उन सर्किट्स में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएमएफ अरेंज किए होंगे कॉम्प्लिकेटेड मैनर में। मान के चलो कि यहाँ पे मैं एक सर्किट निकालता हूं इस तरह से। चलो देखो, ये एक सर्किट रहा हमारा, चलो देखो, मान के चलो ये हमारा 12 वोल्ट का है, ये 1 ओहम का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये 8 ओहम का, ये 2 ओहम का, ये 6 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट का, ये 2 ओहम का, ये 6 ओहम का, इस तरह से। अब ये देखिए, ये आपका रहा एक नेटवर्क जिसमें आपको 3 एएमएफ के सोर्सेस और डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी हुई है। इवन तो हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें ईएमएफ के सोर्सेस जो रहेंगे ये किस तरह के कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, पैरेलल में, हमको नहीं समझ में आ रहा है। पहली चीज तो रेजिस्टेंसेस हम लोगों को ये भी समझ में ना आ रहा है कि सीरीज में पैरेलल किस में है। दूसरी चीज ये है कि अभी तक हम लोगों ने ये भी नहीं पढ़ा है कि सेल के कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम लोग इसके आगे लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब फिलहाल तो इसमें देखिएगा, एक सर्किट मैंने निकाला, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट नेटवर्क। और इस तरह के सर्किट में हम लोगों को लगाना है बच्चों, क्या है, क्या लगाना है, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना है। अब इसके पहले, किरचॉफ्स लॉ को समझने के पहले आपको 3 टर्म्स पढ़ने हैं बच्चों। कौन से 3 टर्म्स, देखिए, एक आपको पढ़ना है, ये जो अगर 3 टर्म्स आपको समझ में आए तो सारा खेल इजी हो जाएगा। जंक्शन, एक होगा ब्रांच और एक है हमारा लूप। क्या होगा, लूप। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एंड एफ। इस तरह से इस सर्किट के आधार पर हम लोग जंक्शन, ब्रांच और लूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन बच्चों। जंक्शन चीज क्या है, इसको समझ लीजिए। जहां पे इट इज ए पॉइंट at which current can splits। वो ऐसा पॉइंट आपके सर्किट में जहां पे आपका करंट क्या होगा बच्चों, स्प्लिट होगा। अब मुझे बताइए, अगर यहां से करंट कुछ निकला है, मान के चलो I, अगर I करंट जा रहा है, I की वैल्यू कुछ मैंने बोली 2 एम्पियर, तो यहां से गया, यहां पे गया, तो यहां से क्या स्प्लिट अप होगा, नहीं। तो हमारा B जो है, यहां से हमारा करंट मोल्ड हो रहा है, हमारा करंट क्या कर रहा है, यहां पे रास्ता बदल रहा है, तो ये हमारा B क्या नहीं होगा बच्चों, ये हमारा B जंक्शन नहीं होगा। यहां से यहां पे गया, तो ये जो आपको C दिखता है, यहां पे जाके हमारा 2 एम्पियर करंट हो सकता है, इधर 1 एम्पियर जाए, इधर 1 एम्पियर जाए, हो सकता है इधर 0.5 जाए, इधर 1.5 जाए। तो ये जो रहेगा, इट इज अ जंक्शन। फिर से देखिए, यहां से यहां पे आया, तो यहां पे कहीं पे ऐसे उसको रास्ता मिलता नहीं है जहां पे करंट स्प्लिट अप हो जाए। तो यहां से करंट कुछ 3 एम्पियर आता होगा, तो यहां से क्या कर सकता है, वो स्प्लिट अप हो सकता है। तो दिस इज सी एंड एफ। इसके अलावा कोई भी आपका ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे आपका करंट स्प्लिट अप हो जाए। तो जंक्शन का मीनिंग ये होगा बच्चों कि ऐसा पॉइंट जहां पे करंट स्प्लिट अप हो जाए। तो मुझे बताइए, सी एंड डी, सी एंड एफ, ये हमारे 2 पॉइंट्स है जहां पे हम लोग, जिसको हम लोग जंक्शन बोल सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा दूसरा पॉइंट नहीं है। बाकी जो है वो कॉर्नर से जहां से करंट मोल्ड होगा। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच। ब्रांच मतलब ऐसी चीज है जो लाइन ऐसी लाइन बिटवीन जंक्शन टू जंक्शन, जंक्शन टू जंक्शन, मतलब जे से लेके
जे तक, ऐसा अगर कुछ लाइन आपको दिखती है उसी को हम लोग ब्रांच बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब कहाँ कहाँ कितने कितने ब्रांचेस आपको दिखते हैं। ये एक जंक्शन, ये सेकंड जंक्शन, इस जंक्शन से लेके ये जो लाइन रहेगी इसको हम बोलेंगे बच्चों ब्रांच। तो आपका एक ब्रांच बना कौन सा बताइए, एफ ए, एक ब्रांच बनी कौन सी, एफ ए बी सी। चलो साथ साथ बोलते जाइए। सेकंड ब्रांच देखिए, एक जंक्शन से लेके दूसरे जंक्शन तक, मतलब ऐसे भी आ सकते हैं आप लोग। तो क्या होगा, एफ ई डी सी, ये आपका बना सेकंड जंक्शन। बात समझ में? और एक बन सकता है क्या बताइए, बिल्कुल बन सकता है। देखिए एफ से लेके सी तक, हाँ बिल्कुल, ये भी आपका क्या होगा, जंक्शन होगा बच्चों। बात समझ में आई? अब यहां पे बने कितने हमारे, 3 जंक्शन बने। बात समझ में आ रही, कितने जंक्शन बने, 3 जंक्शन बने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा बच्चों कि करंट आपका, करंट थ्रू आउट दी जंक्शन, थ्रू आउट दी जंक्शन इज सेम रहेगा। मतलब आपका करंट जो रहेगा थ्रू आउट द जंक्शन सेम रहेगा। मतलब यहां से कुछ 2 एम्पियर का करंट होगा तो ये पूरे ब्रांच तक 2 एम्पियर ही रहेगा। मतलब जंक्शन से लेके दूसरे जंक्शन तक, जिसको हम लोगों ने ब्रांच बोला है, थ्रू आउट द जंक्शन करंट सेम रहेगा। इसमें अगर 3 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो ये पूरा थ्रू आउट 3 एम्पियर, तो यहां पे 3 है तो यहां पे कितना होगा, 3 एम्पियर रहेगा। यहां पे कितना होगा, 3 एम्पियर। याद रखना है आपको ये सारी चीजें। क्लियर है चीज, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां पे अगर कुछ 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो यहां से लेके पूरे ब्रांच तक, यहां पे 5 एम्पियर, यहां पे 5 एम्पियर, यहां पे 5 एम्पियर, यहां पे 5 एम्पियर, हर जगह जो पूरी ब्रांच रहेगी 5 एम्पियर होगी। जैसे ही जंक्शन आ गया कुछ उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका जंक्शन टू जंक्शन जो ब्रांच रहेगा उसमें थ्रू आउट आपका करंट सेम रहेगा। अब ये लूप क्या है, लूप इज अ पाथ, पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड एट दी सेम पॉइंट। तो बेसिकली लूप तो सबको पता है, एक पॉइंट से लेके उसी पॉइंट पे आपकी जो पाथ है वो एंड होती है, उसी को हम लोग, ये पूरे पाथ को लूप बोला जाएगा बच्चों। बात समझ में आई है? तो देखिए यहां पे अगर मैं एफ से शुरू करूं तो आपका ये एक लूप मिलेगा। एफ से शुरुआत करूंगा तो एक लूप मिलेगा। तो मुझे बताइए लूप की वैल्यू फर्स्ट वाली कौन सी बनेगी बच्चों, एफ ए बी सी और एफ, ये बना पहला लूप। बात समझ में आ रही है? चलो सेकंड लूप क्या होगा, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। तो ये यहां से शुरुआत कर सकते हैं आप लोग। बताइए एफ ई डी सी, फिर से एफ, फिर से उसी जगह पे आए आप लोग। ठीक है, तो 2 हो गए। और एक बन सकता है, देखिए ये पूरा बनेगा, ये इस तरह से पूरा। तो आप लोग कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। तो मुझे बताइए आप अगर ई से शुरुआत करोगे तो क्या बनेगा, ई एफ, चलो लेके चलो उधर, ए बी सी डी, फिर से ई। ठीक है, तो इसमें कितने लूप्स बने हमारे, 3 लूप्स। तो इस सर्किट में हमारे 2 जंक्शन, 3 ब्रांच और 3 लूप बन रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब याद रखिएगा जब लूप की आपकी वैल्यू लेनी है तो सर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, डेफिनेटली आना ही चाहिए कि सर उसकी शुरुआत कहां से करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग उसकी स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जंक्शन से ही करना चाहिए। बात समझ में आई? जो मैंने लिखा पहला वाला लूप जो लिखा मैंने, एफ ए बी सी एफ, तो उसकी शुरुआत आप लोग ए बी सी एफ ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने जो लूप जो लिया है इस तरह से क्लॉकवाइज लिया, तो क्या हम एंटी क्लॉकवाइज ले सकते? कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। जब एंटी क्लॉकवाइज लो तो उस तरह से नाम दे सकते हो, यहां से शुरुआत कर सकते हो, सी बी ए एफ सी, इस तरह से। तो इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपका जो लूप होगा वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, और कहां से भी शुरुआत कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ना दिक्कत आनी चाहिए बच्चों। बहुत बढ़िया चीज है। अगर इस तीनों पॉइंट को अगर आपको बढ़िया से समझ में आया होगा तभी जाके आपका किरचॉफ्स का लॉ आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। मैं पानी पी लेता हूं। चलो, और हम लोग देखते हैं इसके बाद जंक्शन लॉ, जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसका नाम ही है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है बच्चों, और जिसको बोला जाता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ भी पहचाना जा सकता है इस नाम से, या फिर
हम इसको करंट लॉ भी बोल सकते हैं, करंट लॉ। बहुत ही आसान सा लॉ है ये बच्चों। देखिए ये क्या बोलता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ या फिर इलेक्ट्रिक करंट, सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट at any junction is always zero। क्या बोला इसने? The algebraic sum of इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। मतलब समेशन ऑफ जो भी करंट आएगा जाएगा किस कहां पे, जंक्शन पे, वो क्या होगा, उसका सभी का अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा बच्चों। देखिए इस तरह से। अब यहां पे याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो लॉ बेस है कहां, कौन से आधार पे बेस है, इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के आधार पे ये हमारा लॉ बेस है बच्चों। किस तरह से, देखिए कि जब इस तरह से एक जंक्शन निकालो, इस तरह से अलग अलग इस तरह से मैंने पाथ निकाले होंगे, इसमें कुछ करंट एंटर कर रहा होगा जिसका नाम मैंने I1 दिया, इसका मैंने I2 दिया, इसका मैंने I3 दिया, कुछ करंट बाहर निकल रहा होगा, I4 दिया, इस तरह से I5 दिया। तो इनका बोलना यह है कि अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। मतलब यहां पे जो करंट की वैल्यू होगी इसका समेशन सभी का क्या होगा, जीरो होगा। अब यहां पे जो एंटरिंग हो रही है करंट की, उसका जो साइन लेना है हम लोगों को लेना है बच्चों पॉजिटिव, और जहां से करंट बाहर निकल रहा है मतलब यहां पे एग्जिट कर रहा होगा करंट, उसको लेना हम लोगों को नेगेटिव बच्चों। अब देखिएगा कुछ करंट एंटर कर रहा है, कुछ करंट बाहर निकल, सभी का एडिशन उन्होंने क्या बोला है, जीरो बोला है, क्योंकि यहां पे ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो हमारे करंट को या फिर चार्जेस को स्टोर करके रखे स्पेशली। बात समझ में आई? तो यहां पे जो एंटरिंग कर रहा है उसको, उसके सामने मैंने पॉजिटिव लिखा। देखो I1 ये एंटर कर रहा है, ये I2 ये भी एंटर कर रहा है, I3 ये भी एंटर कर रहा है, -I4 -I5 इक्वल्स टू जीरो। इसके आधार पे मैंने इस तरह की चीज लिखी। बात समझ में आई? तो ये हमारा लॉ कहता है कि जो भी करंट हमारा जाएगा जंक्शन में एंटर करेगा, जो भी हमारा करंट जंक्शन से बाहर निकलेगा, सभी का एडिशन अलजेब्रिक सम क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। बात समझ में आई? एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहां पे इस तरह से मैंने ड्रॉ किए पांच, यहाँ पे पाथ जो है और यहाँ पे जंक्शन है। यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है 1.5 एम्पियर, यहाँ पे एंटर कर रहा करंट कुछ 3 एम्पियर, यहाँ से करंट कुछ जा रहा है 2.5 एम्पियर, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है 2 एम्पियर, एंटर कर रहा है कुछ 5 एम्पियर, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोगों को जंक्शन लॉ निकालना है, या फिर हम लोगों को बोला गया, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क निकाल लेता हूँ, यहाँ पे बोला गया कि ये यहाँ पे कितना करंट एंटर कर रहा है निकालो। तो बोल सकते हैं आप लोग, इसका नाम हम लोग देंगे I। तो एंटर करने वाले का साइन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, तो 1.5 प्लस 3 प्लस ये होगा हमारा I, माइनस जो बाहर निकलेगा 2.5 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो 1.5 प्लस 3 प्लस I इक्वल्स टू, ये उधर चले गए तो माइनस का बना प्लस, 2.5 प्लस 2, तो कर लो एडिशन, 1.5 प्लस 3 कितना बनेगा 4.5 प्लस I इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा 4.5। तो I की वैल्यू कितनी बनी, जीरो। ना वो एंटर कर रहा ना वो बाहर निकल रहा। चलो मैं कुछ वैल्यू चेंज कर लेता हूं। यहां पे मान के चलो 2 की जगह पे यहां पे मैंने लिया कुछ 8 एम्पियर, और यहां पे मैंने कुछ एंट्री करने के लिए लिया 10 एम्पियर। अब I की वैल्यू निकालो। अभी एंटर कर रहा बाहर जा रहा, ये भी हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। ये समझ में आई बात? इसको मैं रब कर लेता हूं और निकालता हूं। देखिए एंटर करने वाले को पॉजिटिव साइन देंगे हम लोग, 10 प्लस 1.5 प्लस I। अब ये जो बाहर निकलने वाले हैं, जब इधर माइनस होगी तो उधर जब जाएंगे इक्वल्स टू के साइन पे उधर, तो क्या होगा पॉजिटिव। तो यहां पे पॉजिटिव साइन के साथ में लिखता हूं 2.5 प्लस 8, तो ये बना 11.5 प्लस I इक्वल्स टू, ये बना कितना 10.5। तो ये उधर चले जाएगा, I इक्वल्स टू 10.5 माइनस 11.5 कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा माइनस 10.5 से 11.5 का कितना 1 एम्पियर। तो अब यहां पे चीज आती है कि 1 एम्पियर ये माइनस में आया, इसका मतलब ये कि जो करंट है हमारा बच्चों, ये करंट क्या करेगा, बाहर के डायरेक्शन पे जाएगा।
ना कि एंटर करेगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, आपके सामने रखता हूं, देखिएगा। इसको छाप लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब पॉज करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए बच्चों। ये आदत डाल लीजिएगा, आप लोगों ने डाल लेना इस आदत को। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं इस तरह से, एक मान के चलो मैंने पाथ ले लिया, ये इस तरह से, और आपको दिया है यहां पे 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, और बोला गया है कि I की वैल्यू निकालो। निकाल सकते हो। चलो पहली बात तो ये कि आपको जंक्शंस यहां पे ढूंढना है बच्चों। ये आपका एक जंक्शन होगा, यहां पे एक जंक्शन, मैंने बताया आपको जंक्शन मतलब ये कि ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो, आपका करंट स्प्लिट अप हो जाए इस तरह से। अब देखिएगा यहां से करंट आ रहा बच्चों 5 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, तो यहां से ऑब्वियस बात है इसको एक ही पाथ मिलेगा जाने के लिए, दोनों भी एंटर कर रहे हैं। तो 5 आएगा, 3 आएगा, टोटल 0 आना चाहिए। तो यहां पे करंट बाहर निकलेगा कितना, 5 + 3, और ये आपका 8 एम्पियर करंट बाहर निकला। अब यहां से 8 करंट यहां तक आया, यहां से 5 जा रहा है, यहां से 2, यहां से 1, तो यहां से कितना, तो ये बाहर निकलेगा इस तरह से करंट 2 + 1 = 3 एम्पियर। अब देखो इस जंक्शन के पास आओ, 3 एंटर कर रहा है, इधर से 3 आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे बाहर निकलेगा, पाथ नहीं है बच्चों दूसरा। तो 3 एंटर बाहर निकला 6 एम्पियर। अब यहां इस जंक्शन पे आइए, ये 5 एम्पियर जा रहा है, ये 6 एम्पियर जा रहा है, यहां से निकलेगा कितना, 11 एम्पियर। बात समझ में आ रही है। अब इस जंक्शन को जाइए, 8 एम्पियर एंटर कर रहा है, 11 एम्पियर इधर से एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये कि ऑब्वियस सी बात है ये जो मैंने साइन कर दिया है, ये साइन हमारा ठीक है, क्योंकि यहां से ही करंट ऐसे गुजरेगा। बात समझ में आई। 11 + 8 कितना होगा बच्चों, हमारा 19 एम्पियर का यहां पे करंट बाहर निकलेगा। तो आई की वैल्यू कितनी बन गई, 19 एम्पियर। इस तरह से बात समझ में आई। चलो इसको समझ लीजिएगा। और अब शुरू करते हैं हम लोग किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो यह है बच्चों किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लोग पहचानते हैं लूप लॉ के नाम से एज वेल एज वोल्टेज लॉ के नाम से। तो फर्स्ट वाला हमारा था करंट लॉ, ये हमारा है वोल्टेज लॉ बच्चों। तो ये बोलता है लॉ हमको कि इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस फॉर ऑल कंपोनेंट्स प्लस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि किसी भी एक नेटवर्क में अगर हम लोग क्लोज लूप बनाएं तो उस नेटवर्क में हमारा जो अलजेब्रिक सम होगा किसका, अब अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस मतलब करंट इनटू आर, आई इनटू आर मतलब वी, फॉर ऑल कंपोनेंट्स जितने भी हमारे वहां पे रेजिस्टेंसेस आएंगे सभी का, R1 इंटू I1, R1 इंटू R2, इस तरह से सभी के पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ मतलब सभी, प्लस ईएमएफ मतलब ई, वहां पे हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में बताया एक से ज्यादा ईएमएफ के सोर्सेस हो, इन सभी का एडिशन क्या होगा, इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारा लॉ इस तरह का इक्वेशन हमको प्रोवाइड करता है बच्चों। बात समझ में आई इस तरह से। अब इसको बढ़िया से आप लोगों ने लिख लेना है और एक बार ये स्टेटमेंट को रट लेना है। आप इसको समझ लीजिएगा, आप अगर समझ में आई तो बात इसको रटने की जरूरत नहीं है। सभी भी क्या होगा, मतलब क्लोज लूप में, किसी भी सर्किट के क्लोज लूप में जितना भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका समेशन प्लस सभी ईएमएफ सोर्सेस का समेशन, ये कितना माना जाएगा, 0 होगा। ये बात समझ में आई। इसलिए इसका नाम है बच्चों वोल्टेज लॉ, या फिर हम लोग जो सर्किट लेंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वहां पे लूप निकालना चाहते हैं इसलिए लूप लॉ इसको पहचाना जा सकता है। क्लियर होगी चीज। अब यहां पे हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, देखिए किस तरह से, कि मान के चलो इस तरह से मैं एक नेटवर्क लेता हूं, सर्किट नेटवर्क, मान के चलो यहां पे मैंने इस तरह से एक ईएमएफ का सोर्स लिया बच्चों, क्लियर, और यहां पे मैंने इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू ली होंगी, ठीक है, यहां पे ये प्लस आपका ये माइनस और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब बेसिकली करंट यहां से जाएगा, इसका नाम मैं देता हूं ए बी सी डी, इस तरह से करंट फ्लो होगा, इस तरह से ये वाला ये इस तरह से। तो करंट क्या होगा, ये टोटल ब्रांच है क्योंकि यहां पे फिलहाल तो जंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपका करंट गया यहां से यहां तक और यहां से गुजरा और यहां से आया। अब यहां पे हम लोग जब क्या करेंगे, इस तरह से लूप निकालेंगे बच्चों।
अब ये मैंने बताया आपको लूप कहां से भी किस तरह से भी निकाल सकते हो सकता है वो क्लॉकवाइज हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज हो। ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें आपको कुछ साइन कन्वेंशन मतलब नोट याद रखना है। अब ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उसी के आधार पे वो साइन इक्वेशंस बनाना है। देखो यहां पे आपके अलग अलग टीचर्स अलग अलग रूल्स बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, उसके आधार पे आप लोग एंट्रेंस के एग्जाम अगर सॉल्व करने गए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए किस तरह से हम लोगों ने लूप लिया, यहां पे लूप की जो डायरेक्शन है वो होगी ए बी सी डी, इस तरह से। कहां से? ए बी सी डी। अब मुझे बताइए लूप इस तरह से लिया आप लोगों ने, करंट भी उस तरह से जाएगा, तो जब यहां से कहीं से निकले और यहां तक पहुंचे तो यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू अक्रॉस बीसी में क्या होगा? पोटेंशियल की वैल्यू आई इंटू आर कितनी होगी? आई इंटू आर। यहाँ पे आप स्मॉल आई लिख लो या फिर कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई इंटू आर, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू आई इंटू आर। अब यहां पे याद रखिएगा अगर अलोंग द करंट हो, अलोंग द करंट, कौन? लूप की डायरेक्शन अलोंग द करंट हो तो आपको लेना है पॉजिटिव साइन। हाँ पॉजिटिव। अब याद रखिएगा मैं आपको रूल थोड़ा सा उल्टा बता रहा हूं। बहुत सारे टीचर आपको ऐसे बोलेंगे कि लूप की डायरेक्शन अलोंग द करंट हो तो करंट की वैल्यू मतलब यहां पे आईआर जो आपको आईआर लेना है, पोटेंशियल ड्रॉप लेना है, वो माइनस लेना है। मैं आपको प्लस बता रहा हूं बच्चों, याद रखिएगा। क्यों? बाद में बताऊंगा, 2 मिनट पहले मुझे समझा दीजिए। लूप डायरेक्शन मतलब लूप की डायरेक्शन अगर अलोंग द करंट हो तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव। बात समझ में आई? ठीक है। अगर अपोजिट होगा तो अपोजिट टू करंट होगा तो क्या लोगे? ऑब्वियस सी बात है, क्या लोगे? नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव। ये किसके बारे में चल रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप वाले कंसेप्ट के बारे में चल रहा है। अब हम लोग ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये करंट के बारे में हो गया। अब ईएमएफ में जैसे भी आप जिस प्लेट से, ये हमारी प्लेट है या फिर टर्मिनल, जिस भी टर्मिनल के एंड से हमारा लूप एंटर करेगा, यहां पे लिखता हूं, जिस टर्मिनल, जिस भी बैटरी के टर्मिनल से हमारा लूप एंटर करेगा वो साइन लेना है। ओके, लेना है। क्लियर? क्या मैंने बोला? जिस भी टर्मिनल से आप लोग एंटर करोगे वो साइन लेना है। तो मुझे बताइए, देखो यहां पे मैं इक्वेशन बना रहा हूं। आपने लूप लिया, यहां पे चले गए, अचानक से रेजिस्टेंस आ गया, तो यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या लोगे? आईआर। अब माइनस लोगे कि प्लस लोगे? बच्चों आपको लेना है प्लस, क्योंकि आपका लूप अलोंग द करंट है। ये बात समझ में, इसलिए मैंने प्लस लिया। अब यहां से गए कुछ भी रेजिस्टेंस भी नहीं आया और क्या नहीं आया? आपकी बैटरी भी नहीं आई। अचानक से बैटरी आ गई। बैटरी के कौन से टर्मिनल से एंट्री कर रही है हमारा लूप? माइनस। तो यहां पे मैंने लिया माइनस ई इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? माइनस ई इक्वल्स टू 0। तो ये आपका बनता है इस तरह से इक्वेशन। अब जो टीचर लोग आपको मैक्सिमम टीचर लोग बोलेंगे, वो बोलेंगे कि करंट के डायरेक्शन के अगर अपोजिट अगर होगा कौन, या फिर करंट के डायरेक्शन के अलोंग में होगा तो आपको आईआर लेना है कैसा? पॉजिटिव। तो आपके उनके हिसाब से ये माइनस आईआर आएगा। करंट के अलोंग अगर आपका लूप का अगर डायरेक्शन हो तो वो आईआर मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर कितना होगा? माइनस आईआर लेना है। और वहां पे लिखा होगा, बुक में लिखा होगा, टीचर बोलेंगे आपको कि अगर जिस टर्मिनल से एंटर करेगा तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हम लोग गुजर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, इसलिए इसको लेना है प्लस ई इक्वल टू 0। तो उसके हिसाब से ये इक्वेशन बनता है, मेरे हिसाब से ये इक्वेशन बनता है। देखो दोनों भी इक्वेशन सेम ही है, सरे के है। तो ये आई आर उधर जाएगा तो ई की वैल्यू कितनी बनेगी? आई आर। अब इसको ई को उधर लेके जाओ तो इक्वेशन क्या बनेगा? आई आर इक्वल टू ई। मतलब बेसिकली बात तो वही रही कि आई आर इक्वल टू ई रहे या फिर ई इक्वल टू आई आर, बात तो एक ही है। मतलब इसी तरह की बात है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 अगर हो तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी? 0, क्योंकि x इक्वल टू वाई होता है। ये बात समझ में आई?
कंसेप्ट क्लियर है? तो अब मैंने आपको इस तरह का रूल इसलिए बताया बच्चों क्योंकि अलोंग द करंट हो तो आपको आईआर लेना इजी पड़ता है, मतलब उसको अपोजिट लेना, साइन लेने की जरूरत नहीं है। अलोंग द करंट हो तो आपको आईआर बोलना है, और जिस वाले टर्मिनल से एंट्री कर रही है हमारी लूप या फिर हमारी पाथ, उसको लेना है माइनस ई, या फिर जो अगर इस तरह से अगर एंट्री कर रहे तो क्या लेंगे, प्लस ई। बात समझ में आई? ये भी देखो कंजर्वेशन का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, जितनी आपकी बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करती है उतना ही आपका टर्मिनल यहाँ पे क्या आ रहा है, ड्रॉप आता है। हो सकता है यहाँ पे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, हो सकता है प्लस आईआर, यहाँ पे हो सकता है माइनस आईआर। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग देख लेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए आपको ये नोट अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिवाइंड कर करके इस वीडियो को देख लेना है बच्चों आप लोगों को। लूप की डायरेक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे लूप निकाला है, लूप की डायरेक्शन अलोंग द करंट हो तो किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसको लेना है आईआर। तो प्लस लेना है या माइनस लेना है, अलोंग द करंट लूप हो तो प्लस आईआर आएगा, अपोजिट टू द लूप हो तो क्या होगा, अपोजिट टू द करंट होगा अपना लूप, तो क्या आएगा, माइनस आईआर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था लूप की डायरेक्शन आप कौन से भी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। तो अगर मैंने इस तरह से अगर लेता हूं तो मुझे बताइए, अब इक्वेशन बना के बताइए बच्चों, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल ही जाना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका लूप है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका लूप है, तो क्या होगा, चलो यहां से हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं डी से। तो यहां तक चले गए, अचानक से रेजिस्टेंस आया तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा, आई आर। अब साइन माइनस लेना है या प्लस लेना है, बताओ बच्चों, एग्जैक्टली हाँ बराबर है। अब लेना है आप लोगों को माइनस, क्योंकि अपोजिट टू द करंट है तो यहां पे माइनस लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा ईएमएफ, उसने क्या बोला, अलजेब्रिक सम ऑफ आईआर प्लस सारे के सारे ईएमएफ के सोर्सेस। अब यहां से एंट्री कर रही है हमारी लूप, कौन से वाले टर्मिनल से, प्लस ई, तो प्लस ई इक्वल्स टू 0। तो देखो माइनस आईआर उधर गया तो आईआर की वैल्यू बनी ई के बराबर, बात तो एक ही रही। बात समझ में आई? तो क्या होगा, अलोंग द करंट होगा लूप तो आईआर पॉजिटिव लेना है, और जिस भी टर्मिनल से हमारा लूप एंटर करेगा उसका साइन लगाना है हमारे ईएमएफ को। बात समझ में आई है? किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो एक काम करते हैं, इसके आधार पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये शुरुआत होंगी हमारी न्यूमेरिकल की बच्चों। देखिए किस तरह से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बैक जाके पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब देखते एक छोटा सा क्वेश्चन, देखिए कि मान के चलो इस तरह से मैंने एक सर्किट लिया, इस तरह से, ठीक है, सिंपल सा मैंने सर्किट लिया। यहां पे एक ईएमएफ का सोर्स है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है बच्चों। ठीक है, ये कुछ 2 ओहम का रेजिस्टेंस लगाया मैंने, यहाँ पे 5 ओहम का रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे 1 ओहम का रेजिस्टेंस लगाया। ठीक है, और आपको बोला गया है बच्चों कि सभी करंट की वैल्यू आपको निकालनी है सभी रेजिस्टेंसेस से। फिलहाल तो यहाँ पे एक सिंपल सा नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, समझने के लिए हम लोग इसको निकाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, जंक्शन है, जंक्शन नहीं, इसका मतलब जहां से भी करंट निकलेगा वो स्प्लिट अप तो नहीं होगा, मतलब ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है वो ब्रांच है बच्चों। जब ब्रांच है इसका मतलब ये कि यहां से जो करंट जाएगा आए, वही यहां पे रहेगा, वही यहां पे रहेगा, वही यहां पे रहेगा, वही यहां पे रहेगा। इसका मतलब ये सारे रेजिस्टेंसेस हमारे सीरीज में है। आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हो, फिलहाल करना नहीं है, हम लोगों को लूप लॉ यूटिलाइज करना है फिलहाल के लिए। तो सभी से करंट ऑफ सेम जाएगा, तो हमको करंट की वैल्यू निकालनी है सभी रेजिस्टेंसेस से। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लूप लॉ यूटिलाइज करेंगे, और मैं लूप इस तरह से निकाल दूं। तो मेरी लूप की जो शुरुआत होती है, मान के चलो ए बी सी और डी, तो मेरा लूप का नाम क्या होगा, ए बी सी डी ए पे हमारी लूप खत्म हो गई। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, यहां से इस तरह से चल रहे हैं हम लोग, तो यहां से जाएंगे तो अलोंग द करंट हमारा लूप जा रहा है इस तरह से। बात समझ में आ रही है? चलो अलोंग द करंट जा रहा, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आई आर, आई इंटू आर की वैल्यू यहां पे होगा इसका 1 ओहम। ठीक है,
फिर से जाएंगे इधर, देखो अलोंग द करंट है, अलोंग द करंट, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा आई आर, तो आई इंटू आर की वैल्यू है 5, प्लस होगा माइनस, प्लस अलोंग द करंट है। इधर से ऐसे जाएंगे बच्चों तो क्या होगा बताइए, इधर से इधर जाएंगे तो आई इंटू आर, आई इंटू 2, प्लस होगा माइनस, प्लस होगा क्योंकि अलोंग द करंट। अब देखो एंट्री कर रही है हमारी ईएमएफ में, कहां से, कौन से टर्मिनल से एंटर कर रहा है बच्चों हमारा लूप, माइनस वाले, तो यहां पे -12 ले लिया मैंने। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पे कौन से टर्मिनल से एंटर कर रहा, माइनस वाले, तो -4 ले विच इक्वल्स टू 0। तो बताइए ये बना आपका 1i, ये बना आपका 5i और ये बना आपका 2i इक्वल्स टू -12 -4 -16, -16 उधर गया कितना बनेगा +16, ये बना 2 + 5 7 + 1 8i इक्वल्स टू 16। सो i इक्वल्स टू 16/8 इक्वल्स टू कितना बनेगा 2 एम्पियर। बात समझ में, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो ये सर्किट को मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूं, सिंपल करके मुझे बताइए। ये देखो नेगेटिव को पॉजिटिव लगा है, मतलब दोनों भी बैटरी सीरीज में है। अब सीरीज में है बच्चों, इसका मतलब ये कि ये 12 वोल्ट की बैटरी और 4 वोल्ट की बैटरी मिलके है, इसका मतलब ये कि इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना बनेगा, ईएमएफ कितना बनेगा, 12 4 कितना बनेगा 16 वोल्ट, मतलब 16 वोल्ट। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, 1 2 तीनों का 12 5 7 और 1 8 ओहम। तो V इक्वल्स टू आई आर के हिसाब से I इक्वल्स टू V/R होगा। हाँ सर पता है, V की वैल्यू कितनी है 16 और R की वैल्यू 8, तो ये बना 2 एम्पियर। बात समझ में आई। तो ये जो कंसेप्ट है हम लोग फिलहाल समझने के लिए इस सर्किट को निकाले हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। इसको छाप लीजिएगा। तो बच्चों यहां पे देख बढ़िया सर्किट और पूछा गया है फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि यहां पे रेजिस्टेंस से दिख रहे हैं 1 2 3 4 और यहां से करंट कितना फ्लो होता है हर रेजिस्टेंस से वो निकालनी है। अब यहां पे इस सर्किट में आपको एक समझ में आ रही होंगी बात कि यहां पे रेजिस्टेंसेस कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल या सीरीज में, वो आपको क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा है। इवन दो हमारे जो बैटरीज लगाए हुए हैं 12 वोल्ट की और 3 वोल्ट की, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीरीज में या पैरेलल में या फिर कौन से कॉम्बिनेशन में, मतलब बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में हम लोग इसको रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों हम लोगों को कौन से तरीके से, किरचॉफ्स लॉ की इक्वेशन, मतलब किरचॉफ्स लॉ का यूटिलाइज करके, ठीक है। अब हमको करना यह है कि यहां पे बनाना है लूप। तो एक काम करता हूं, यहां पे मैं लूप बनाता हूं इस तरह से, एक लूप ये बना और एक लूप में इस तरह से निकालता हूं, ठीक है। अब लूप निकालने के बाद आपको एक बात समझ में आई होंगी, यहां पे एक जंक्शन है और ये सेकंड जंक्शन है बच्चों, जंक्शन नंबर 1 और जंक्शन नंबर 2। जब यहां से करंट निकलेगा, कुछ यहां से करंट निकलेगा, तो हो सकता है ये करंट, इसका मैं नाम दूं I1। क्लियर। अब ये करंट निकला बच्चों I1, तो इस जंक्शन से क्या होगा, ये करंट स्प्लिट अप होगा। तो मान के चलो कि करंट यहां से कुछ जा रहा होगा जिसका नाम मैंने I1 दिया। अगर यहां से करंट I1 जाता है तो ये ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस सी बात है कि यहां से करंट कितना जाएगा, I माइनस I1, इतना I माइनस I1। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां से करंट I1 अगर होता है तो ये करंट कितना, यहां तक कितना होगा I1, यहां से करंट कितना होगा I1 और यहां से भी करंट होगा I1, क्योंकि ये टोटल ब्रांच है बच्चों। और मैंने आपको क्या बताया था, ब्रांच में करंट क्या होती है, टोटल ब्रांच में थ्रू आउट सेम रहेंगी। आपके मन में सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहां पे I1 करंट एंटर कर रहा है बैटरी में, यहां से तो करंट जाना चाहिए। लेकिन बच्चों याद रखिए, मैंने यहां पे कन्वेंशनल डायरेक्शन लिया है अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से करंट लिया है। I1 की वैल्यू मान के चलो -2 एम्पियर आती है कैलकुलेशन के बाद। इसका मतलब ये कि जो मैंने डायरेक्शन निकाली उसके अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आई। तो फिलहाल के लिए हम लोग उसी को ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर यहाँ पे I1 रखा है तो यहाँ पे I2 क्यों नहीं लिखा सर। इसका मतलब ये कि अगर हम लोगों ने I2 निकाला होता तो एक थर्ड क्वांटिटी को हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, तो हम लोगों को क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है, याद रखो यहाँ पे बच्चों, नए नए फैक्टर्स को बढ़ाना नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे दो चीजें हमको निकालनी है, एक I और एक I1। तो कितने अननोन क्वांटिटीज रहेंगे, 2। तो 2 अननोन क्वांटिटी या फिर दो फैक्टर्स अननोन रहेंगे, तो कितने इक्वेशन की जरूरत है, 2। इसलिए मैंने 2 ही लूप निकाले हैं। बात समझिए, थर्ड लूप भी निकाल सकते हो, लेकिन जब क्या बोलते उसको, जब नीड रहे तभी जाके, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सर्किट निकाला और आप अपने हिसाब से लूप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लूप लेता हूं मैं, लूप
पहला लूप लेता हूं फर्स्ट नंबर का, जिसका नाम यहां शुरुआत करेंगे, इस तरह से जा रहे हैं हम लोग, तो DCBAD ये बना हमारा फर्स्ट लूप। अब इसमें फर्स्ट लूप में देखिए हम लोग ऐसे जाएंगे इस तरह से, क्लियर है। जब ऐसे जाएंगे इस तरह से तो मुझे बताइए यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा, I इंटू आर। तो I की वैल्यू कितनी है बच्चों, I माइनस I1, इतनी वैल्यू है हमारी I माइनस I1, और R की वैल्यू कितनी है 6। अब ये प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, मैंने आपको क्या बताया, आपका लूप जो है अलोंग द करंट है तो प्लस लिखना है, अपोजिट करंट है तो माइनस, तो अलोंग द करंट है। फिर इधर आए, यहां से भी करंट कितना जा रहा है, I माइनस I1, क्योंकि ये क्या है हमारी ब्रांच है, इधर से I माइनस I1 तो इधर से भी I माइनस I1 होगा। तो I यहां पे देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा, I माइनस I1, करंट इनटू रेजिस्टेंस मतलब 2 वैल्यू, प्लस लिखना माइनस, प्लस लिखना क्योंकि अलोंग द करंट चल रहे हैं हम लोग। अब ऐसे आए, ठीक है, ऐसे आए। अब ये टोटल ब्रांच में करंट कितना, यहां पे I है तो यहां पे भी I होगा, ठीक है। अब इधर देखिए, अब ये देखो यहां पे क्या लेना है, अचानक से बैटरी आ गई, तो ये बैटरी को क्या लेना है आपको, 12 लिखना है। अब 12 लिखने के बाद आप प्लस लिखना माइनस, सर आपके मन में आ रहा होगा अलोंग द करंट चल रहे, बिल्कुल नहीं। जब आपने सेल लेना है बच्चों, तो सेल के समय आपको याद रखना है जिस टर्मिनल से आप लोग सेल में एंट्री करते हो उस टर्मिनल को लेना है, उस साइन को लेना है, तो माइनस आएगा ये इक्वल्स टू 0। लेकिन और एक देखो आगे जाने के बाद और एक रेजिस्टेंस आया, कौन सा वाला, 8 का, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिला, I इंटू आर। तो I की वैल्यू है I और करंट की वैल्यू है कितनी, 8। तो ये बना आपका प्लस या माइनस लोगे, अब ये प्लस लेना है क्योंकि अलोंग द करंट है, तो यहाँ पे प्लस लिया मैंने इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, देखो 6 इंटू I 6I माइनस 6I1 प्लस 2I माइनस 2I1 माइनस 12 उधर लेके जाएंगे, ये बनेगा आपका प्लस 12 और ये 8I प्लस में, तो 6I 2I और 8I, इनका एडिशन कितना बनेगा, 8 to 10 और 6, ये बनेगा 16I माइनस 6I1 माइनस 2I1, तो ये बनेगा माइनस 8I1 इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन नंबर 1 बना। बात समझ में आई है। चलो सेकंड लूप लेते हैं हम लोग। लूप का नाम, जिसका नाम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, मैंने बताया, अब यहां से शुरुआत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। डी एफ, उसके बाद आया ए, फिर से लिखोगे आप लोग डी, इस तरह से उसको लूप को क्लोज कर लेना है, तभी उसको लूप बोला जाएगा। चलो शुरुआत करते इस तरह से चल रहे हम लोग। चलो आगे आ गए, तो I इंटू आर, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा, I की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी है, I1 है, R की वैल्यू कितनी है 5। चलो इधर जा रहे हैं, अलोंग द करंट है या अपोजिट टू द करंट बच्चों बताइए, अलोंग द करंट चल रहे हैं हम लोग। अलोंग द करंट क्या होगा, प्लस लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है प्लस। ऐसे गए हम लोग, कहां से, हाँ चलो बैटरी की वैल्यू आई, कितनी बैटरी की वैल्यू है 3 वोल्ट, तो हमको लेना है 3 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहां पे लेना है बच्चों पॉजिटिव, क्योंकि अलोंग द करंट इसलिए नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे लेना है +3, ठीक है। इधर चले गए, चलो चलो चलो, अचानक से इधर आ गए, अब एंट्री कर रहे हैं, अचानक से बैटरी आ गई, बैटरी की वैल्यू लिख ली मैंने 12, माइनस लिखना प्लस, बताइए फटाक से माइनस या प्लस, यहां पे लिखना है माइनस, क्योंकि माइनस वाले साइन से एंट्री कर रहे हो बच्चों आप लोग। और आगे चले गए और ये लूप आगे आया और फिर से 8 ओम का रेजिस्टेंस आया, तो 8 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है I, अब प्लस लेना माइनस, बताइए, अब लेना है प्लस यहां पे, क्योंकि अलोंग द करंट है, देखो अलोंग द करंट है इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा बताइए, इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, 5I1, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, माइनस 9 उधर चला गया +9, और ये आपका +8I1, मतलब 8I और ये +5I1 इक्वल्स टू -9, माइनस उधर गया +9, इक्वेशन नंबर 2। तो कैसे सॉल्व करोगे, सबको पता है, एक्स और वाई वाली वैल्यू हम लोग 10th में सॉल्व किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, पेन वाला कंसेप्ट, इतने पेन इतने में लिया, उतने पेन उतने में लिया। चलो I और 2 हमारे अननोन क्वांटिटी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये बनेगा आपका 16I प्लस 5I1 इक्वल्स टू, सॉरी 5 है 10I1, और ये हमारा 18, इक्वेशन नंबर ये हमारा, इसको नाम देते हैं हम लोग A,
ठीक है। तो इक्वेशन ए में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो बताइए 16i प्लस 10i1 इक्वल्स टू 18, और वन इक्वेशन कितना है 16i माइनस 8i1 इक्वल्स टू 12। सॉल्व करो बच्चों, कितना बनेगा, माइनस प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ठीक है। ये हो गया कैंसल, ये 10 और ये 8 कितना बनेगा 18i1 इक्वल्स टू 18 में से 12 गया, कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6 बचेगा, ठीक है। 18 में से 12 गए, कितने बचेंगे 6 बचेंगे। तो i1 इक्वल्स टू 6/18 कितना बनेगा, ये i1 की वैल्यू बनेगी 6/18। तो ये बनेगा कितना हमारा, प्लस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बनेगा 6 3 18, तो 1/3 एम्पियर। तो i1 की वैल्यू बनी 1/3 एम्पियर। अब ये 1/3 एम्पियर की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। कौन सा इक्वेशन में पुट करोगे बोलो, ये इक्वेशन में पुट करता हूं मैं इस तरह से, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, इधर निकलता हूं, इधर तो 8i प्लस 5 इंटू i1 की वैल्यू कितनी निकली रे 1/3 इक्वल्स टू 9। तो क्या बनेगा ये 8i प्लस 5/3 इक्वल्स टू 9, उधर चला गया, कितना बनेगा 8i इक्वल्स टू 9 माइनस 5/3। सो 8i इक्वल्स टू 27 माइनस 5 कितना बनेगा, ये 27 माइनस 5 बना है 22/3, ठीक है। सो i की वैल्यू बनेगी 22/3, 8 उधर चला गया तो ये 8 बनेगा, ठीक है। तो 4 2 4 8 2 11 तो i की वैल्यू बनी 11/3 4 12 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वैल्यू निकली, किसकी i1 की और i की वैल्यू मिली हमको 11/12 एम्पियर, ठीक है, और i1 की मिली हमको 1/3। इसका मतलब देखो हम लोग लिख सकते हैं हमारे रिजल्ट में कि 8 ओम से कितना करंट जा रहा है बच्चों 11/12, 5 ओम से कितना जा रहा है i1 की वैल्यू कितनी 1/3। अब बचती है बात किसकी 6 और 2 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो i माइनस i1। तो i में से 11/12 में से कितना किसको माइनस करोगे 1/3 को। तो देखो i माइनस i1 इक्वल टू बनेगा कितना 11/12 माइनस 1/3। सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4/12, ठीक है। तो कितना बनेगा 11 माइनस 4 कितना बनेगा 7/12 एम्पियर। इतना करंट हमारा फ्लो होगा 6 और 2 ओम रेजिस्टेंस है। समझ में आई बात, थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, एक बार अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप बढ़िया से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको छाप लीजिए, उसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि करंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है ईच एंड एवरी रेजिस्टेंसेस से। तो अब यहाँ पे देखिए, बहुत अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे 3 लूप बनने की यहाँ पे मतलब आकांक्षा है। ये एक लूप यहाँ पे बन सकता है, दूसरा और यहाँ पे थर्ड लूप बन सकता है, ठीक है। मैं काम कर लेता हूँ इस तरह के नेटवर्क को। पहले तो जंक्शन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक जंक्शन, ये सेकंड जंक्शन, ये थर्ड जंक्शन और ये फोर्थ जंक्शन, मतलब 4 जंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जंक्शन माने जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं बच्चों। और अब एक काम करेंगे, पहले तो एक काम करें, कहीं से भी करंट की शुरुआत करेंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहां से करंट निकला, इसका नाम मैं देता हूं i1। तो यहां से भी करंट कितना होगा i1, यहां से भी i1, यहां से भी i1। तो यहां से जब जाएगा, चलो इधर से कुछ करंट निकला होगा, इसे हम लोग फिल के साथ, ठीक है। तो यहां से हमारा करंट आया i2, तो यहां से करंट जा रहा है, देखो इस जंक्शन से 2 करंट आ रहे, तो ये जाने वाला कितना होगा i1 प्लस i2। बात समझ में आई। तो ये थ्रू आउट द हमारा जंक्शन, थ्रू आउट द ब्रांच हमारा i1 प्लस i2 रहेगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे फिर से जंक्शन आ गया, हो सकता है इसका नाम मैं i3 दे दूं। अब मेरे पास उपाय नहीं है, नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ये i3 हो गया, ये अगर i3 होगा तो ये कितना होगा, ये देखो ये कितना है i1 प्लस i2 अगर होगा, इधर i3 जा रहा है, तो ये कितना होगा, मान के चलो 8 में से 3 गया तो 8 माइनस 3 होगा ना ये, तो ये बनेगा i1 प्लस i2 माइनस i3, ये इतना जाएगा। तो थ्रू आउट द ब्रांच कितना होगा i1 प्लस i2 माइनस i3, ये इतना करंट। अब देखिएगा यहां पे कितना है i3, ठीक है। अब देखिए यहां से करंट आ रहा है i1 प्लस i2 माइनस i3, इधर कितना गया था, देखिए इधर गया था i2, कितना गया था बच्चों i2।
I1 प्लस I2 माइनस I3 देखो जंक्शन में एंट्री कर रहे, उसमें से I2 माइनस हो गया तो इधर कितना जाएगा रे, कितना जाएगा, I2 इसमें से चला गया तो I1 माइनस I3 बचेगा। बात समझ में आ रही, देखो I1 प्लस I2 माइनस I3 एंट्री कर रहा है यहां पे, उसमें से I2 चला गया। ये I2 क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पे देखो हम लोगों ने I2 इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो I2 चला गया तो I1 माइनस I3 बचेगा। तो यहां पे भी कितना होगा, I1 माइनस I3 होगा। अब देखो यहां पे I3 आ रहा है, यहां पे I1 माइनस I3 आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, एडिशन होगा दोनों का, और जाने वाला कितना होगा, देखो I1 माइनस I3 और ये होगा इधर I3 आ रहा है प्लस I3, तो इधर कितना जाएगा रे, I1, क्योंकि ये और ये क्या होगा, कैंसल, तो देखिए कितना आएगा I1, जितना जा रहा था उतना ही करंट एंट्री करेगा, जितना जा रहा था उतना ही करंट, I1 जा रहा था ना, I1 ही आ गया, देखो कैलकुलेशन करके। बात समझ में आई, तो हम लोगों को I1, I2 और I3 निकालना है। आप ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके बच्चों, अगर ये समझ में आया तो इसके तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं एक पेन किधर गई, पेन किधर गई, चलो यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं हमारे लूप। तो यहां पे इस तरह से एक लूप निकाल सकते हो आप लोग, इस तरह से सेकेंड लूप निकाल, इस तरह से थर्ड लूप निकाल सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। देखो और ये निकालते समय आपको इस तरह से जाना है, यहां से भी गुजरेगा हमारा करंट, हमारा पाथ, ठीक है ना। चलो सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका नाम देता हूं A B C D E और ये F, चलो ये वाला। तो एक लूप यहां पे लिखता हूं, लूप नंबर 1, कौन सा लूप लेंगे हम लोग, ये लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2 और ये लूप नंबर 3, ठीक है। लूप नंबर 1, लूप नंबर 1 का नाम क्या है बताइए भाई, A B D और A B D और A, ठीक है। चलो सॉल्व करो, इक्वेशन बनाइए, फटाफट फटाफट सॉल्व करना है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, ए से शुरुआत की, इधर चल रहे हो, चलो इधर अलोंग द करंट जा रहे हो तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, I इंटू आर, आई की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2, और R कितना होगा, R की वैल्यू है बच्चों 3। चलो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, अचानक से आगे यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस, अलोंग द करंट है देखिए, लेकिन करंट की वैल्यू कैसे, अलोंग द करंट है तो प्लस देना है, करंट की वैल्यू यहाँ पे है I1 प्लस I2 माइनस I3 और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 8। इधर जा रहे हो, इधर गए, इधर जा रहे हो, अब देखना नहीं है अलोंग द करंट, अब देखना है टर्मिनल की वैल्यू, टर्मिनल का साइन माइनस देना है यहाँ पे, क्या -12, क्योंकि अपोजिट माइनस साइन से एंट्री कर रही है हमारा पाथ, तो -12। अब यहां पे देखो अलोंग द करंट है तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, प्लस I2 इंटू 8, मतलब 8I2, सॉरी 8 नहीं है 6 है, गलती करना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। 6 इंटू I2 इक्वल्स टू 0, और कोई चीज है क्या, कुछ नहीं है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 3I1 प्लस 3I2 प्लस 8I1 प्लस 8I2 माइनस 8I3, 12 उधर चला गया, प्लस 12 बनेगा, प्लस 6I2 इक्वल्स टू प्लस 12, ठीक है। I1 वाले देख लो, I1 और कुछ है, I1 नहीं है, 8 और 3 बनेगा 11I1, I2 देखिए 1 2 3, तो ये 3 8 11 और 6 17 प्लस 17I2, सही चल रहे हम लोग, ठीक है। चलो सब पॉजिटिव में है। उसके बाद बची कितनी बात, I3 वाली, ये आपका सिर्फ एक ही I3 है, -8I3 इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। प्रोसेस ज्यादा लंबी है भाई, लेकिन आंसर आपका आएगा ही, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, याद रखिएगा। अब लूप नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। लूप नंबर 2 कौन सा हमारा, लूप नंबर है 2 कौन सा, ये इस इधर से, चलो डी से चलते हम लोग, डी बी सी डी, ये लूप हमारा बनेगा। अब इस लूप में देखिए कैसे चलेंगे, यहां से चलते हैं, चलो ऐसे जा रहे हैं ना, अपोजिट टू द करंट है, अचानक से रेजिस्टेंस आ गया, तो I इंटू आर, आई की वैल्यू है I1 प्लस I2 माइनस I3, और R की वैल्यू कितनी है 8, साइन लगाना है माइनस, क्योंकि अपोजिट टू द करंट चल रहे हैं भाई,
ठीक है, अब गुजरे और गुजर के यहां से आए यहां से आए तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा, हाँ अलोंग द करंट है, इसलिए मैंने साइन पहले पॉजिटिव ले लिया है। अब करंट देखिए, यहां से करंट कौन सा है, ये यहां से करंट I1 प्लस I2 माइनस I3 नहीं जा रहा, यहां से करंट I3 जा रहा, देखो I3, तो प्लस I3 और रेजिस्टेंस है हमारा कितना 4 ओम का, तो 4I3। क्लियर है, चलो ऐसे जाएंगे तो यहां से करंट कितना जा रहा I1 माइनस I3, तो अलोंग द करंट है अपोजिट भाई, बोल ये अपोजिट द करंट, तो माइनस I1 माइनस I3 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स टू, कुछ EMF आया क्या, नहीं आया नहीं तो लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए इस लूप में बैटरी आई नहीं है, EMF का सोर्स नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, कहां से लाए, है ही नहीं तो कहां से लाओगे भाई, 0 होगा। ठीक है, चलो यार इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, फटाक से एक काम करेंगे, सभी को पॉजिटिव कर लेंगे, इसको प्लस किया तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस क्योंकि उधर 0 है, टेंशन नहीं है, ठीक है ना, तो बनेगा 8I1 प्लस 8I2 माइनस 8I3 माइनस 4I3 प्लस 4I1 माइनस 4I3 इक्वल टू 0। 1 1 1 वाले बताइए, 8 और ये 1 4, ये बनेगा आपका 12I1, कितना 12I1, ठीक है। उसके बाद 2 वाले एक ही है हमारा, प्लस 8I2, और उसके बाद 3 वाले 1 2 और 3 है, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 8 और माइनस 8 बनेगा आपका 16, मतलब माइनस 16I3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर बनेगा कितना, ये आपका 2। बात समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हमारे लूप नंबर 3 की तरफ बच्चों। लूप नंबर 3 देखिए क्या बोलता है, लूप नंबर 3 है हमारा कौन सा, ये वाला। अब यहां से शुरुआत करेंगे, F से शुरुआत करो, यहां ऐसे जा रहे हैं ना हम लोग, चलो तो जाएंगे, इसका नाम बताइए, F होगा, A होगा, D होगा, C होगा, E होगा, फिर से F होगा। देखो F A D C E F, इस तरह से, क्लियर है। चलो तो हाँ ऐसे करंट जाएगा। अब जंक्शन से एंट्री मार ले, एंट्री अपोजिट टू द करंट, तो माइनस होगा अपोजिट टू द करंट। करंट कौन सा है I2 और 6I2 होगा, रेजिस्टेंस कितना है 6 और करंट है I2, माइनस 6I2। चलो ऐसे जा रहे हैं, EMF आ गया, कौन सा EMF आ गया 12 EMF आ गया। प्लस लेना माइनस लेना, प्लस लेना, क्योंकि प्लस वाले टर्मिनल से एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, चलो गुजरते जाते यहां पे पहुंच गए। ये कौन सा है रे भाई, ये आपका है 4, और करंट कितना है इसमें से देखो I1 माइनस I3, तो ये बनेगा आपका, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ बोलिए पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अलोंग द करंट है हमारा लूप, प्लस ये बनेगा I1 माइनस I3 और आपका EMF और ओहम रेजिस्टेंस रहेगा 4 ओहम। अब इधर से ऐसे आए, यहां पे एंट्री मारे तो मारे 6 ओम रहेगा, 6 वोल्ट का रहेगा, लेकिन माइनस से एंट्री मारे तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब लास्ट रेजिस्टेंस आता है हमारा 2 का, लेकिन 2 में करंट एंट्री मार रहा है तो अलोंग द करंट होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। सो 2 इंटू I1 होगा, करंट I1 है देख लीजिए, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 6I2 प्लस 12 प्लस 4I1 माइनस 4I3 माइनस 6 प्लस 2I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चले मितवा, 6I1 I2 एक ही है हमारा, माइनस 6I2 और उसके बाद I3 है हमारा ये वाला, माइनस 4I3 और प्लस 12 माइनस 6, ये बनेगा प्लस 6 और उधर चला गया माइनस 6, तो ये हमारा बना थर्ड इक्वेशन। अब यहां पे इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन, 3 अननोन क्वांटिटी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे आप लोग, फटाक से बोलिए, इक्वेशन 3 को ले सकते हो और इक्वेशन 2 को ले सकते हो। इसको अगर सॉल्व करोगे
इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, कोई भी एक क्वांटिटी कैंसिल होंगी, मान के चलो हम लोग काम करेंगे, चलो इसको सॉल्व करके देना पड़ेगा। अरे भाई 10th में हम लोगों ने पढ़े ना इस तरह के 3 क्वांटिटी वाले 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर से 2 इक्वेशन बनेंगे, फिर 2 क्वांटिटी पता चलेंगे तो 2 क्वांटिटी हम फिर पुट अप करेंगे तो फिर से क्या आएगा, एक अननोन क्वांटिटी फिर से एक निकलेंगी। तो कुछ सॉल्व करके देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। देखो एक सॉल्व करके दिखा देता हूं। हाँ कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 12i1 माइनस 12i2 माइनस 8i3 माइनस 12। ठीक है, ये आपका बना एक नया इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या बनेगा आपका, ठीक है, 12i1 प्लस 8i2 माइनस 16i3 इक्वल टू 0। क्या होगा, माइनस करोगे ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होगा, तो ये बताइए क्या होगा, -12 माइनस 8 बनेगा -20i2। ठीक है, उस तरह से ये भी क्या बनेगा, माइनस और ये प्लस, क्या होगा 16 में से गया कितना बनेगा, प्लस 8i3 इक्वल टू -12। तो ये आपका एक नया इक्वेशन बना। इसी तरह से आप लोग और एक 2 इक्वेशन को सॉल्व करके i2 और i3 के फॉर्म में इक्वेशन बना सकते हो, उसको सॉल्व करिए, बढ़िया से आंसर निकालिए, या आपको बढ़िया से टाइम वाला ये है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व करके आपके आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो काम करिए बच्चों, पहले तो इस तरह का इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लेना नहीं है, सर्किट लेना नहीं है सॉल्व करने के लिए। आप छोटे छोटे इक्वेशन सर्किट्स लेके पहले सॉल्व कर सकते हो। आपके रेफरेंस बुक में बहुत सारे इस तरह के क्या है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स है जो किरचॉफ्स लॉ के आधार पे सॉल्व करने होते हैं। वहां पे टॉपिक लिखा है, आपके रेफरेंस बुक, कोई भी आप रेफरेंस बुक ले सकते हो, द सर्किट नेटवर्क्स बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ्स लॉ के आधार पे आप लोगों को वो सर्किट नेटवर्क सॉल्व करने हैं। तो फिलहाल के लिए इस तरह के नेटवर्क सॉल्व करिए जिसमें इस तरह का शेप हो, इस तरह के शेप हो, मतलब यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे बैटरी, यहां पे बैटरी, यहां पे बैटरी। तो फिलहाल के लिए यहां पे बनते कितने हैं, 3 लूप बन सकते हैं, लेकिन आपका करंट जो है वो करंट डिवाइड करेगा 2 पार्ट में, और आपके 2 अननोन क्वांटिटीज बनेंगे, एक i1 और i2, या फिर एक i और एक i1, जैसे मैंने इसके पहले के इक्वेशन में बताया। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको इजी गिरेगा और जल्दी जल्दी इक्वेशंस, मतलब इसका रिजल्ट मिलेगा। तो फिलहाल के लिए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है तो उसका कैलकुलेशन भी लंबा होगा। क्लियर है बच्चों? तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और वहां पे हम लोग और नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बढ़िया पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।